नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे आप उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 27 सितंबर को होना निश्चित की गई है, कैसे उसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें या आप कैसे उसमें 120 प्लस स्कोर प्राप्त करें। अब लगभग 60 डेज से के आसपास ही दिन बचे हुए हैं, तो हम आज इसकी प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये हमारा चैनल है उपदेष्टा और आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको CTET, UTT, UPTET ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 120 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या थर्ड। आप इस स्ट्रेटजी से अच्छे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि UTT एग्ज़ाम आखिर क्या है। तो UTT एग्ज़ाम है उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जैसे सेंटर में CTET यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वैसे ही उत्तराखंड में उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये परीक्षा दो पेपर इसमें होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 होती है, ये एलिजिबल होती है, यानी कि इस क्लास के टीचर बनने के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्लास 1 to 5 के लिए UTT 1 परीक्षा होती है। अगर आपको क्लास 6 to 8 का टीचर बनना है तो उसके लिए आपको UTT सेकंड देना होगा। UTT फर्स्ट के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है कि DEL या आपके पास VTC होना चाहिए या आप इसमें अपेयरिंग हो। और UTT सेकंड के लिए B.Ed आपके पास होना चाहिए या आप B.Ed कर रहे हो। तो हमने परीक्षा का ये देख लिया कि इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो हम दोनों पेपर की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो UTT 2025 नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिया होगा। तो पेपर इसमें होता है 2.5 घंटे का, ठीक है। इसमें आते हैं टोटल 150 प्रश्न और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जितने आपको टाइम का आप मैनेज कर पाएँ उसमें आपको लगभग सारे प्रश्न ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है नहीं कि गलत आंसर जाने पे आपको नंबर कटेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो मतलब 150 प्रश्न है तो 150 नंबर का पेपर होता है। पर इसमें क्वालिफिकेशन मार्क क्या होता है कि 90 नंबर लाने होते हैं आपको। तो ये कितना परसेंट हो गया? 60% हो गया। तो अगर आप 150 में से 90 नंबर ला देते हैं तो आपका UTT क्वालिफाई हो जाता है। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप 120 से ज़्यादा नंबर UTT एग्ज़ाम में ला पाएँ। अब आप सोचेंगे कि 120 से ज़्यादा क्यों, ठीक है। तो 120 से ज़्यादा नंबर लाने का रीज़न है कि क्या होगा, आप भविष्य में कोई मेरिट बनेगी तो आप उसमें क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे, टॉप में रहेंगे, ठीक है। भविष्य में जैसे कि उपनल के माध्यम से या रोजगार पोर्टल के माध्यम से जो भी डायरेक्ट भर्ती या इंटरव्यूज में आपको क्या होगा, वेटेज मिलेगा। और क्या होगा, 120 से ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि इसका पैटर्न कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज होती है, आपको फर्स्ट में हिंदी चूज कर सकते हैं या इंग्लिश। तो आप जैसे माना कि आपने फर्स्ट में हिंदी चूज कर ली, सेकंड में आपने इंग्लिश कर दी या अन्य भारतीय भाषाएं भी आप चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज भी 30 नंबर की होती है, सेकंड लैंग्वेज भी 30 नंबर की होती है। फिर उसके बाद पेपर 1 की, ये पेपर 1 की बात हो रही है कि जो कि कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स भी 30 नंबर की होती है और इन्वायरमेंट स्टडी आती है इसमें EVS, ठीक है। ये भी 30 नंबर की होती है। अब इनको मैं और फर्दर क्लासिफाई अगर करूं तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तो होते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे 30 नंबर को मैं अगर डिवाइड करूं तो 30 नंबर की, तो 30 में से 15 नंबर की तो मैथ्स के सवाल आ जाएंगे, ठीक है। और 15 नंबर की आ जाएगी आपकी पेडागोजी यानी कि गणित शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे भी पेडागोजी आ रही है, यहाँ पे भी पेडागोजी आ रही है, यहाँ पे भी पेडागोजी आ रही है, ठीक है। EVS में आपका आ जाएगा, ठीक है। सेम वही हो जाएगा कि EVS पेडागोजी आ जाएगी और आपका इन्वायरमेंट साइंस आएगा कि NCERT अगर आप पढ़ेंगे
1 से 5 तक की किताबें, सॉरी 1 से तो होता नहीं, 3 से 5 की किताबें या 6 7 8 किताबें पढ़ेंगे, बस इतना ही ईवीएस उसमें पूछा जाता है, नॉर्मल थिंग पूछी जाती है, ठीक है। अब पेपर 2 का अगर हम देखें तो पेपर 2 में भी 30 नंबर की आ गई आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें लैंग्वेज फिर 30, इसमें भी सेम वही होता है कि अपठित गद्यांश आ गया 15 नंबर का, और 15 नंबर की आ जाएगी पेडागोजी, ठीक है। फिर लैंग्वेज सेकंड में भी 15 नंबर की पेडागोजी आती है। मैथमेटिक्स या सोशल, मैथमेटिक्स या साइंस चूज करेंगे आप, या सोशल साइंस चूज करेंगे, तो 60 नंबर का इसमें होता है पेपर, ठीक है। इन 60 नंबर में भी लगभग इसको आप डिवाइड कर दीजिए फर्दर, तो अगर हम इसको भी डिवाइड करें तो इसमें आ जाएगी 30 नंबर की मैथ्स, ठीक है, और 30 नंबर का यहाँ पे आ जाएगी साइंस, और इस 30 में फिर 15 नंबर की मैथ्स के क्वेश्चन आ जाएंगे और 15 नंबर मैथ्स पेडागोजी आ जाएगी। साइंस में भी क्या होगा कि 15 नंबर की साइंस के क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर की साइंस पेडागोजी आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, पेडागोजी काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है। तो अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको क्या ज़्यादा करना होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये 30 नंबर में तो 30 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आप साथ साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 30 नंबर का ये हो गया। हिंदी लैंग्वेज में भी 12 से 15 नंबर की पेडागोजी आ जाएगी। फिर लैंग्वेज सेकंड में भी 15 नंबर की क्या आ जाएगी, पेडागोजी आ जाएगी। मैथ्स में भी 15 नंबर की पेडागोजी और साइंस में भी 15 नंबर की पेडागोजी, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको जोड़ो तो 30 नंबर ये हो गई, और ये हो गया आपकी 15 चौको 60, ठीक है, और 60 और 30 नंबर तो 90 नंबर तो आप यहीं ला देंगे। 90 नंबर का पेपर तो आपका केवल चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से ही आ रहा है, तो पेडागोजी को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। तो 90 नंबर की आपको स्ट्रेटेजी क्या करनी है इसके लिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट CDP, ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है पेडागोजी, सब्जेक्ट पेडागोजी में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, 90 नंबर का पेपर तो यहीं से आ रहा है। उसके बाद जैसे हम पेपर 2 की बात करें तो मैथ्स 30 नंबर की मैथ्स है, मैथ्स और साइंस में आपकी पकड़ तो होगी, ठीक है। तो देखो यही तरीका है पेपर में अच्छे नंबर लाने का, और CTT के लिए भी सेम ही पैटर्न होता है, ठीक है। तो मैथ्स में 15 नंबर की मैथ्स आपके सब्जेक्ट पे कमांड तो होगी। आपने MSc मैथमेटिक्स किया होगा, ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से किया, तो ये तो नॉर्मल वाली मैथमेटिक्स आती है 9 10th की, या 7 6 7 8 9 10th, इससे ज़्यादा मैथ्स और साइंस के सवाल पूछे नहीं जाते हैं, बहुत ईजी वाले हम आपको क्लासेस में करवा भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 नंबर की मैथ्स के सवाल आ गए, तो ये 15 30 नंबर ये भी आपके लिए इजी होंगे, और जो सोशल साइंस वाले होंगे वो हिस्ट्री पॉलिटी वो उनके लिए बहुत इजी है अपना सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्टिव नॉलेज में तो हम मान के चल रहे हैं कि आप 30 में से आप अच्छे से कितने नंबर ला सकते हो, 25 प्लस ला सकते हो। 90 नंबर की ये CDP मैंने बताया अभी कि इसमें सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स की भी और साइंस की भी, इस 90 में से आप अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 75 प्लस ही लाओगे, ठीक है। 75 प्लस भी मैं कम ही कह रहा हूँ, आप इसमें आसानी से 80 नंबर भी ला सकते हैं। अभी मैं मिनिमम लेके चलूँ तो 75 यहाँ आप ला सकते हैं। अब बची लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो ग्रामर के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने के लिए ग्रामर बहुत होती है, ठीक है। तो ये हिंदी और ये इंग्लिश, तो ग्रामर को आप छोड़ ही दीजिए, और अपठित गद्यांश आएंगे 15 नंबर के, ठीक है। उसमें से आप 10 तो ला ही जाएंगे, यहाँ भी आप 10 आराम से ला देंगे। तो देखो 75 ये हो गए, 25 ये हो गया, और 10 नंबर ये हो गए, और 10 नंबर ये हो गए। ये आपका हो गया आपका 100 और 120 प्लस 120 तो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि आप इतना तो ला ही देंगे आराम से, ठीक है। मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ कि जो ये पैटर्न है, ठीक है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप समझ ही गए होंगे, मैंने बताया कि चाइल्ड डेवलपमेंट मैथ्स और साइंस में क्या होता है कि 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है। 30 नंबर का मैथ्स का पोर्शन और साइंस का पोर्शन भी 30 नंबर का। इस मैथ्स में भी क्या 15 नंबर मैथ्स के सवाल आएंगे, और 15 नंबर उसमें से क्या आएगा, इस 15 में तो मैथ्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो भी इजी वाले मैथ की हम करवा भी रहे हैं आपको, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। फिर 15 नंबर का आएगा मैथ्स पेडागोजी, और साइंस में भी फिर 15 नंबर की साइंस पेडागोजी आ जाएगी, और बाकी 15 नंबर के साइंस के इजी क्वेश्चन। साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 90 नंबर की आ रही है आपकी पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख लीजिए, हम आपको लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ से आप 75 प्लस से स्कोर आसानी से कर देंगे। हमने क्लासेस आपको इस तरह से ही पढ़ाई है। अगर आप मैथ्स और साइंस ग्रुप के हैं, ठीक है, तो 6, 7, 8 की मैथ्स और साइंस तो आपको आती है। अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो इतना भी आपको आता ही होगा 6, 7, 8 का। तो वो 30 नंबर का जो पोर्शन है उसमें से आप आसानी से 25 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, आसानी से ला सकते हैं, बहुत आसान है इसको लाना। फिर बाकी बचा पेडागोजी वाला, वो तो पेडागोजी मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आप 75 प्लस इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है आपको मैं बताऊं कि 120 प्लस नंबर लाने की, ठीक है। और जब आप परीक्षा पढ़ रहे हैं तो आप क्यों सोचो कि आप सिर्फ 90 नंबर ला के इसको क्वालिफाई करो, आप अच्छे नंबर लाओ। कुछ इसमें कॉमन मिस्टेक हैं जो बच्चे करते हैं, ठीक है, कि बच्चे ना इसमें क्या करते हैं कि रट्टा लगाते हैं, जो कि गलत है। आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना है। और हम आपको क्लासेस प्लेलिस्ट आप देखेंगे सीडीपी की हैं और साइंस की, यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज आ चुकी हैं। मैथ्स की भी हम आपको क्लासेस लाने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए, पढ़िए और रट्टा नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, समझना है चीज़ों को। कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है और भविष्य में और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आएगा, ठीक है। नई एजुकेशन पॉलिसी अब आ चुकी है। अब उनको चाहिए एकदम सब्जेक्ट नॉलेज वाले टीचर चाहिए उनको, जिनको क्या हो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, सिर्फ जो रट्टा ना लगाए हुए हो। तो आपको रट्टा नहीं लगाना है, याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, हमने आपको इसी तरह से पढ़ाया है, ठीक है। प्लेलिस्ट सीटीईटी के नाम से होंगे, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, सीटीईटी और यूटीटी दोनों की, ठीक है। तो साथ ही हैं, दोनों का पैटर्न सेम है, तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनाने की जरूरत है नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप आराम से वीडियोस देखिए, तैयारी आप अपनी शुरू कीजिए। अच्छा, मॉक टेस्ट आपको लगाना जरूरी है। प्रीवियस ईयर सारे पेपर आप निकाल दीजिए, पहले आप थोड़ा समझिए। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़िए, थोड़ा दिन समझिए। जब आपका सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आप क्या करिए, मॉक टेस्ट लगाना। अभी शुरू में एकदम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो मॉक टेस्ट लगाइए प्रॉपर। कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे की, नोट्स कहीं से ले लेते हैं पीडीएफ ऑनलाइन, फिर दूसरों के नोट्स से आपको वो मज़ा आएगा नहीं। नोट्स आपको अपने खुद के बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है बार बार। तो आप उपदेष्टा यहाँ पे जा सकते हैं, उपदेष्टा.com पे। यहाँ पे ये देखिए आपको प्लेलिस्ट यहाँ बनी हुई है। यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग यहाँ पे करके, और यहाँ पे भी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या आप सीधे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, दोनों जगह फ्री है। यहाँ पे आप गेट पासवर्ड करेंगे और इसको अगर आप इस बटन को दबा देंगे, ठीक है, और शेयर ऑन व्हाट्सएप कर देंगे, आप व्हाट्सएप पे भी लोगों को शेयर कर देंगे, तो उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, आप इसको कॉपी करिए और आपके लिए ये कोर्स फ्री अनलॉक हो जाएगा 15 डेज के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, चाइल्ड डेवलप एंड पेडागोजी के कोर्स में, ठीक है, सीडीपी वाले में। तो यहाँ पे सारी क्लासेस अनलॉक हैं। कुछ क्लासेस आपको यहाँ पे लॉक दिखेंगे, तो वो धीरे धीरे हम उनको भी अनलॉक कर देंगे, ठीक है। दूसरा आप जाएंगे यहाँ पे, साइंस की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी सारी क्लासेस हम डाल रहे हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे भी इसी ही चैनल पे देखिए, यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोज़ ये आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं। हमने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में आपको पढ़ाया हुआ है। सीटीटी और क्या है यूटीटी का या किसी भी स्टेट का क्या है, पैटर्न सेम है। तो आपको इससे घबराना नहीं है कि सीटीटी नाम से, दोनों का पैटर्न सेम है। तो आप यहाँ से भी सारी वीडियोस पढ़िए। ये सारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में हमने बनाई हुई, ये सारी वीडियोस हमने कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयार की हुई हैं। आपको साइंस की यहाँ पे साइंस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। धीरे धीरे हम मैथ्स की प्लेलिस्ट भी यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। मैथ्स के वीडियोस भी हम आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। तो आप यहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर हम इस पे डिस्कशन हमने किए, एक बार मैं आपको फिर से बताऊं तो मैंने क्या बताया कि पेडागोजी पे सीडीपी और पेडागोजी पे आपको खास ध्यान देना है, ठीक है। 90 नंबर की मतलब सीडीपी पूरी मिलाए दी जाए, अगर पूरी हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, सारी सब्जेक्ट की पेडागोजी मिला के 90 नंबर का आता है। तो वहाँ से आपको 75 प्लस स्कोर करने हैं, ठीक है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट पे आपकी कमांड तो होगी, तो सब्जेक्ट में आप आसानी से 15-15 यानी कि 15 नंबर की साइंस और 15 नंबर की मैथ्स में से आप 25 नंबर तो ला ही देंगे, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, या आप अगर सोशल साइंस वाले तो वहाँ भी आप अच्छे से 25 नंबर प्लस ला देंगे, ठीक है। और अगर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें हम, अपठित गद्यांश के 10 नंबर आप ला ही सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ग्रामर तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम, ग्रामर आप पढ़िए ही मत, 2-3 नंबर की ग्रामर आती है, उसके लिए कहाँ आप इतना सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वो करिए। अगर मैं आपको बोलूं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी दूं कि आप ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं,
तो वो हमने पढ़ाए हैं, आप सब पढ़ लीजिए। जैसे कि अगर मैं CDP की बात करूँ तो पियाजे, कोहलबर्ग, वॉयस्की, देखो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने ज़्यादा उसमें बातचीत नहीं की है, पढ़ाया है और अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है और मेन चीज़ पे दिया है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, कम समय में आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए, डेली रूटीन बना लीजिए। 3 से 4 घंटे तो आप मिनिमम दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए, अब टाइम भी कम ही बचा हुआ है। ठीक है, और संडे को आप कोशिश कीजिए कि एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपको उपदेष्टा पे भी हम जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे, फ्री करवाएंगे। ठीक है, तो आप एक अपना टाइम टेबल बना दीजिए और बांट दीजिए उसमें कि आज मैंने CDP ये पढ़नी है, या आप जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहें तो आप दिन भर CDP पढ़ लीजिए, या आप टुकड़ों में बांट सकते हैं कि 2 घंटे CDP, जैसा आपको ठीक लगे। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल जरूर बनाइए। अदर एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 4 घंटे तो अब आपको इस एग्जाम को देने ही होंगे अगर आप चाहते हैं 120+ नंबर लाना। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि मॉक टेस्ट तो आपको देने हैं, पर अभी नहीं देने हैं। थोड़ा आप सिलेबस 30-40% सिलेबस आप कवर कर दीजिए, आपको एक समझ बन जाएगी सिलेबस की, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। ठीक है, CTT और UTET दोनों क्या है, पैटर्न सेम है, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ ही करिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2013 से 2023 तक जितने आपको मिल पा रहे हैं, और मैं उपदेष्टा.com पे भी आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDFs, तो उनको आप जरूर करना और देखना उनको। शुरू में आप या तो सिलेबस देखिए या एक पेपर उठा लीजिए कोई सा भी प्रीवियस ईयर, उससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा आपको अटपटा सा लग सकता है अभी, जब आप सिलेबस आपने बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है, तो आप सीधे सिलेबस ही देखिए। ठीक है, पेडागोजी मैंने बताया था कि आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में कम से कम 10 से 12 नंबर की आती है, तो ये स्कोरिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें रटना नहीं है, समझना है, आसान है। तो CDP और पेडागोजी को आप बिल्कुल हल्के मत कीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और रिवीजन तो आपको करना ही करना है, पढ़िए हर हफ्ते रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन से आपको याद रहेगा। ठीक है, और नोट्स आपको बहुत बड़ी कहानियाँ बनानी नहीं है, बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने में, तो आप पढ़ाते हुए भी अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि आप समझिए, फिर जितना छोटा और जितना स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हैं उतना लिखिए। ऐसे नहीं कि आप पूरी किताब भरे जा रहे हैं, पन्ने पे पन्ने भरे जा रहे हैं, जो टीचर बोल रहा है एक तरफ से आप वो लिख रहे हैं। आपको बस कॉन्सेप्चुअल नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे। आपने क्या करना है, छोटे छोटे टॉपिक लिखने हैं और उसमें सोचना है कि मैंने ये क्यों लिखा था। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बनाइएगा खुद से। जब आपका 30 से 40% क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको टारगेट रखना है कि हर दिन आप 30 क्वेश्चन करेंगे, और इस चैनल पे भी आपको इंपॉर्टेंट MCQs प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो नोट्स प्लस टेस्ट प्लस रिवीजन, यही है 120 से ज़्यादा नंबर लाने की सिंपल ट्रिक। इसमें कोई भी क्या नहीं है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी रणनीति UTT 2025 में 120 से ज़्यादा स्कोर करने की। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए इस चैनल से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उससे भी, उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा आपके लिए कि ऑल द बेस्ट फॉर योर UTT 2025 एग्ज़ाम। आपका चयन निश्चित है, बस आप क्या करिए, मेहनत जारी रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।